हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और 19 अगस्त 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। 4:30 से 6:30 वाला जो शिफ्ट हुई है उसका हम बेसिकली आपका एनालिसिस लेकर आए हैं। इस वीडियो को अगर आपने पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में ये 3 स्टेप फॉलो कर लेंगे, आसानी होगी पीडीएफ को प्राप्त करने में, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और गाइज, ये पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किए तो कर लीजिएगा। काफ़ी कम प्राइस में ये मिल रही है, काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम है, जल्दी कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा हम जो नेशनल का पूरा करंट अफेयर है आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं। डेली बेसिस पर वीडियोस वहां पर आ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डलिए, आप जाकर चेकआउट जरूर से एक बार कर लीजिएगा। गाइज, आज के इस वीडियो में हम चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे, सभी सब्जेक्ट के डिटेल के साथ में, है ना। और आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये रोहित मालवी जी, जो कि भोपाल से हैं, इन्होंने 71 स्कोर किया है। रोहित चौधरी जी, है ना, इन्होंने देवास से है ये है, और इन्होंने 68 स्कोर किया है। इन दोनों ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन हमें बताने में हेल्प की है ना। तो आपका भी जब भी एग्जाम हो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएँ। क्लियर है गाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करते रहें। साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें बेल आइकन को, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बना है हमारा, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? सही जवाब रहेगा भगवंत सिंह मान। भारत में पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। क्लियर है। इसके अलावा 20 फरवरी 2022 को पंजाब विधानसभा की 16वीं विधानसभा के 117 सदस्यों के लिए पंजाब में चुनाव हुए, जिसके जरिए उन्होंने बहुमत हासिल किया था। शहीद भगत सिंह नगर इलाके में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का होम हैलेट है, जहां आपके भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है गाइस, क्योंकि इन्होंने शपथ जो ली थी ये भगत सिंह का जो गांव है ना, भगत सिंह का गांव, वहां पर इन्होंने शपथ ली है। बाकी शपथ कहाँ पर ली जाती है? राजभवन में ना लेकर इन्होंने कहाँ ली है? भगत सिंह के गाँव में। इसलिए क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाए। मान ने राजभवन में शपथ लेने के बजाय स्वतंत्रता सेनानी शहीद ए आजम भगत सिंह के गृह नगर खटकर कला में ऐसा काम किया है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? सही जवाब रहेगा 1 जुलाई 2017 को। वस्तु एवं सेवा कर ये होता है जीएसटी। भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर अप्रत्यक्ष कर ये हैं। भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। क्लियर है। जीएसटी को 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था और भारत के राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय जीएसटी कानून की स्वीकृति दी। यहाँ पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री, उपभोग पर अप्रत्यक्ष कर है। असम जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य था। ओडिशा जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला 16वां राज्य बन गया। और जीएसटी को लागू करने के लिए 16 राज्यों की मंजूरी आवश्यकता होती है। जीएसटी का नारा क्या है? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिहू कहाँ का नृत्य है? सही जवाब रहेगा असम का। बिहू नृत्य भारतीय राज्य असम का एक स्वदेशी लोक नृत्य है। यह नृत्य आमतौर पर युवा, पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है और नृत्य शैली को तेज कदमों, तीव्र कठिन गतियों के साथ में किया जाता है। बेसिकली इसकी विशेषता है ये। और इस लोक नृत्य में नर्तकियों की पारंपरिक वेशभूषा रंगीन होती है और लाल रंग की थीम पर केंद्रित बेसिकली ये होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मृदा में उर्वरकों के सबसे कम उपयोग की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मृदा में होती है। जलोढ़ मृदा में उर्वरकों के सबसे कम उपयोग की आवश्यकता होती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मृदा और अत्यधिक उपजाऊ है। भारत में यह भूमि क्षेत्र 40% भाग को आच्छादित करता है और पूरे उत्तरी मैदान इन मृदाओं से बने हैं। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो यह है कीर्ति चक्र पुरस्कार। कीर्ति चक्र पुरस्कार दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। अशोक चक्र नागरिकों या सैन्य कर्मियों को सबसे विशिष्ट बहादुरी या युद्ध के मैदान से दूर वीरता या आत्म बलिदान के साहसी या पूर्ण प्रतिष्ठित कार्य के लिए बेसिकली दिया जाता है। शौर्य चक्र की बात करें, शौर्य चक्र पहली बार 1952 वर्ग 3 में स्थापित किया गया था और इसे 1967 में शौर्य चक्र के रूप में फिर से रूपांतरित किया गया था।
दुश्मन का सामना करने के अलावा अन्य वीरता के लिए सम्मानित किया गया है और ये पदक को मरणोपरांत भी सम्मानित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, किस वर्ष 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इस तरह से हमें क्वेश्चंस मिला है, उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित किए गए पहले 3 विश्वविद्यालय थे। क्लियर है? जुलाई 1857 में कोलकाता, बॉम्बे जो कि अब मुंबई है विश्वविद्यालय और सितंबर 1857 में मद्रास यानी चेन्नई विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये 3 विश्वविद्यालय 1857 के इनका ही पूछा गया था। इससे पहले ब्रिटिश शासकों की इंजीनियरिंग, प्रशासनिक और चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ कॉलेजों की स्थापना की गई थी, लेकिन ये कॉलेज ब्रिटिश विश्वविद्यालय से संबंधित थे। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में केंद्रीय विधानसभा के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस दलाई लामा ने सर्वप्रथम यात्रा पूर्ण की थी? इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। क्लियर है? इसके अलावा सतपुड़ा विंध्याचल किस राज्य में, किन किन राज्यों में है? इस तरह से क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में आता है सतपुड़ा, है ना, पर्वत श्रेणी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस राज्य में आती है? क्लियर है? तो भारत के मध्य भाग में स्थित पर्वतमाला है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी और महादेव पहाड़ी और मेकल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च जो चोटी है धूपगढ़ की 1350 मीटर ऊंचाई है इसकी, जो महादेव पर्वत शिखर पर स्थित है। सतपुड़ा रेंज के मेकल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2022 में भारत की जीडीपी कितनी थी? इस तरह से क्वेश्चन बने। देखिए वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अनुमान 135.13 लाख करोड़ रुपए है। क्लियर है? जबकि 2019-20 के लिए जीडीपी का पहला संशोधित अनुमान 145.69 लाख करोड़ रुपए है था ये। और 2019-20 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर -7.3% रहने का अनुमान है। 2004 से 5 तक भारत की जो जीडीपी है इसमें 2.47 का गुना विस्तार हुआ है। ये पूरी डिटेल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सागर बंद नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। हमें जहां लग रहा है यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट रेखा रहित है? यानी कि कोई तट रेखा उसमें नहीं है, यानी कि कोई तट रेखा नहीं रही तो बंद सागर नहीं है। इस तरह से जहां तक लग रहा है इसी तरह का क्वेश्चन आपको दे रखा था। तो सारगेसु सागर करेक्ट आंसर रहेगा। सारगेसु सागर दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में वृत्ताकार गति का एक क्षेत्र है। यहाँ भूरे रंग के सारगेसु समुद्री शैवाल और शांत नीले जल के लिए जाना जाता है। सारगेसु सागर एक गतिहीन समुद्र है जो उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक वृत्ताकार गति तक सीमित है और इसकी उत्पत्ति के कई कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिक्तिस्तान नदी किन राज्यों में बहती है? अब नदी का नाम ही नहीं पता है तो राज्य कैसे बता पाएंगे? तो इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये भी नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है, लोसांग उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? गाइस 4 से 5 क्वेश्चन नृत्य वाले, उत्सव वाले और मेले वाले, ये जो त्योहार और उत्सव वाले हैं 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट हमने डाला था, इसके पहले वाला जो एनालिसिस करवाया था जस्ट सेकंड शिफ्ट का, उसमें आप सभी के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस, काफ़ी ज़्यादा कमेंट हमें मिले हैं कि आप एनालिसिस के साथ साथ जो टॉपिक आ रहे हैं जैसे कि उत्सव और त्यौहार वाला, उस टॉपिक पर आप वीडियो बना दीजिएगा। तो गाइज आप सभी की डिमांड पर फाइनली हम आपके लिए उत्सव और त्यौहार वाला वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये जो वीडियो मिलेगा आपको सुबह मॉर्निंग में मिलेगा। क्लियर है? उस वीडियो को एग्जाम देने से पहले जरूर से देख के जाइएगा, आपके सीधे से सीधे 4-5 नंबर कवर हो जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि आज भी इसी शिफ्ट में 4-5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा और जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतने ही एडवांस वीडियोस भी आपको आगे मिलते रहेंगे, है ना। तो लोसांग उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव उत्तर पूर्व भारत में के एक राज्य सिक्किम में सबसे प्रमुख आयोजनों में से एक है। सिक्किम में नववर्ष की शुरुआत लोसांग से होती है, जो पूरे प्रांत में जबरदस्त उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। यह आयोजन कटाई के मौसम के अंत में होता है, जो उन सभी किसानों के लिए बहुत जरूरी खुशी और उत्साह प्रदान करता है जिन्होंने पूरे वर्ष कड़ी मेहनत की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दास प्रथा किसने समाप्त की थी? दास प्रथा जो समाप्त की थी ये लॉर्ड एलनबरो ने की थी। लॉर्ड एलनबरो भारतीय दासता अधिनियम 1843 के कार्यान्वयन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था, तो इसने ही समाप्त की थी। वहाँ 4 कार्यकाल के लिए नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष था और उसने 1842-1844 के बीच भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भी काम किया था। भारतीय दासता अधिनियम 1843 जिसे 1843 के अधिनियम 5 के रूप में भी जाना जाता है,
7 अप्रैल 1843 को ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत पारित एक अधिनियम यह बेसिकली था। अगला क्वेश्चन है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, है ना। और गाइज मैं आपको बता दूं जिस तरह के क्वेश्चन हमें मिले वही हम आपको एग्जैक्ट बता रहे हैं, है ना। तो इसमें कुछ भी ये नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम वीडियो आपका 6:30 बजे एग्जाम समाप्त हुआ है, 7 बजे जस्ट वीडियो डाल देते और बता देते कि ये क्वेश्चंस आए हैं आपके हर कुछ उठा के, है ना। पर हमने जो है 1 to 1 बात की है, 1 to 1 हमें जो क्वेश्चंस मिले हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे भी हो जाए ना तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट में कमेंट करके कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, है ना। तो आप भी हेल्प करें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और बताने में जिन लोगों का एग्जाम है उनसे हम कहना चाहेंगे बार बार कि आपका जब भी एग्जाम हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ आपको कि आप चाहते हैं कि 100% एक्यूरेट क्वेश्चन आपको मिले, तो आप सबसे बेस्ट काम यही है कि आप हमें क्वेश्चंस जैसे ही एग्जाम समाप्त हो आप हमें क्वेश्चन सेंड करें, जितने भी आपको याद रहे, एटलीस्ट एक भी याद रहे तो एक भी क्वेश्चन हमें बताने की कोशिश करें, ताकि हम आपको 100% एक्यूरेट एनालिसिस दे पाएँ और आप बता पाएँ कि हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, है ना। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये इस तरह से विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। विश्व के देखिए स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, 9 अगस्त को मनाया जाता है बेसिकली है। और यहाँ 1982 में जिनेवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक की मान्यता में है। विश्व की स्वदेशी आबादी के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए हर साल बेसिकली ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, हमने किसी ने हमको बताया सिग्मोत्सव और किसी ने बताया संगाई महोत्सव, तो इन दोनों में से पूछा एक गया है या दो गया है, ये भी हमें कन्फर्म नहीं है। तो इसीलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में न डालकर उसी में डाल दिया है कि ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी पूछा गया था और ये भी पूछा गया था, या फिर इन दोनों की जगह इनमें से किसी एक के बारे में पूछा गया था, है ना। तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी हमने दोनों के आंसर बताने की कोशिश की ताकि आगे से पूछे जाए तो आपको याद रहे। सिग्मोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये गोवा में मनाया जाता है। और संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है ना। जो भी हो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ था? इटली से हुआ था। फांसीवाद एक आंदोलन है जो एक निरंकुश शासक के नियंत्रण में जबरन अखंड पुनर्जन्म वाले राष्ट्र के विचार को बढ़ावा देता है। फांसीवाद शब्द फांसियों से आया है जो बंडल के लिए इतावली शब्द है जो इस मामले के में लोगों के बंडलों का प्रतिनिधित्व करता है। यह कट्टरपंथी सत्तावादी राष्ट्रवाद का एक रूप है जो तानाशाही शक्ति विपक्ष के जबरन दमन वाणिज्य पर नियंत्रण की विशेषता है। प्रथम फांसीवादी आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में उभरा था। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया से रिलेटेड, ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए। आज का जो एनालिसिस मिला है वो गाइस ज़्यादा अच्छे खासे क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए, वो भी आपके ही कारण हुआ है। सारी चीज़ें आपने क्वेश्चंस जितने ज़्यादा सेंड करेंगे उतना सटीक एनालिसिस हम आपको दे पाएंगे। तो आपको जब भी एग्जाम हो, जब हम यही कहना चाहेंगे कि एनालिसिस के लिए आप क्वेश्चन जरूर से हमें सेंड करें एग्जैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे गए हों। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया था और इसे भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया था। मेक इन इंडिया का आयोजन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये डिटेल इसके रिलेटेड यहीं से आपका क्वेश्चन आई थिंक बना होगा। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक किसकी है? तो ये कैलाश सत्यार्थी की है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान का विमोचन किया गया है। इसका विमोचन किया है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने। अगला क्वेश्चन है, कोई इजराइल का फंक्शन था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना था, 2003 से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं। इस तरह का पेपर था आज का आपका, है ना। बाकी जिन लोगों को जो क्वेश्चंस बताओ कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। गाइज नेशनल का पूरा करंट अफेयर हम आपको एग्जाम टाउन पर चैनल पर कवर करवा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं भारत में मुख्यमंत्री जो है इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में क्वेश्चंस बनाए, तो आप सभी की अगर डिमांड आती है तो आपके लिए स्पेशल वीडियो एग्जाम टाउन चैनल पर दे देंगे। वर्तमान में जितने भी मुख्यमंत्री हैं भारत के और सभी राज्यपाल विद एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में, है ना। तो ये वीडियो हम एग्जाम टाउन पर दे सकते हैं आपको, आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन बनना। अब आगे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। और गाइज ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स हैं हमारी, इन पर काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो जरूर से इनरोल कर लीजिएगा, इनमें डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। हमारी साइंस की बात करते हैं। अब साइंस में देखिए क्वेश्चन बना है, कंपन कौन सा इसमें आता है, इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। इसी तरह का क्वेश्चन था। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बना है। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपका।
टीबी रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। वास्तविक अम्ल कौन सा? इस तरह से क्वेश्चन था। किस मिट्टी में उर्वरक कम लगता है? इस तरह से क्वेश्चन था। व्हाइट पाउडर कौन सा होता है? इस तरह से क्वेश्चन था। इसके अलावा स्पायरोगायरा किसका उदाहरण है? शैवाल का होता है। बिलिरुबिन का कलर कैसा होता है? तो पीले रंग का होता है। इस तरह से क्वेश्चंस थे जो कि क्वेश्चंस मिले हैं वो पूरे पूरे बताने की कोशिश की है ना। तो इनमें इसी तरह के क्वेश्चंस हमें मिले थे, हमने जितना हो पाया है हमने बताने की आपको कोशिश करी है। अब अपन बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में विभाज्यता के नियम से 3 क्वेश्चंस बने हैं, क्षेत्रमिति से 3 क्वेश्चन पूछे गए और SICI से 3 से 4 क्वेश्चंस बने, परसेंटेज से क्वेश्चंस बने, लाभ हानि से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा गाइस सरलीकरण से 3 क्वेश्चन बने हैं। सरलीकरण से कितने 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये जो टॉपिक नहीं आ रहा है, प्रायिकता आपका एक जुड़ा है ना, प्रायिकता जुड़ गया है नया टॉपिक आपका। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से देखिएगा। बोर्ड मास से क्वेश्चंस बने हैं। इसके अलावा संख्या पद्धति से क्वेश्चंस बने हैं, अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस बने, एलसीएम से 2 क्वेश्चन पूछे गए, प्रायिकता से 1 क्वेश्चन बना है, प्रायिकता नया और घातांक करने से 2 क्वेश्चन बने हैं। तो इन टॉपिक को आप देख के जाइएगा क्योंकि ये पूछे जाने लगा है। और भी टॉपिक देख लीजिएगा जिनसे आपको लगता है कि क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आगे ऐड उन टॉपिक को भी कर दें। रीजनिंग में बात करें अपन, देखिए रीजनिंग में घड़ी वाला टॉपिक ऐड हो चुका है ना। तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस कथन निष्कर्ष के हैं। इसके अलावा दर्पण वाले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं और लगातार फर्स्ट दिन से ही वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके। या तो वाले क्वेश्चंस हो गए दर्पण, और इसके अलावा नंबर सीरीज वाले, अल्फ़ाबेट सीरीज वाले। तो इस तरह के क्वेश्चंस लगातार आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ये दर्पण वाले 4 से 5 क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष वाले 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसके अलावा मिसिंग नंबर हो गया आपका, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से 2 से 3 है, सिलोजिज्म में क्वेश्चंस बन रहे हैं, दिशा दूरी से क्वेश्चन है, बैठक व्यवस्था से 2 क्वेश्चन है, रैंकिंग से क्वेश्चन है। और घड़ी वाले कल भी यानी कि सुबह भी दो क्वेश्चंस बने थे घड़ी वाले, और अब भी 2 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, है ना। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिएगा। एग्जाम टाउन पर नेशनल का करंट अफेयर पूरा कवर करवा रहे हैं। नई नियुक्तियों वाला वर्तमान में कौन क्या, ये सारे वीडियोस डले हैं। राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री वाला वीडियो भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। अगर आप सभी का रिस्पॉन्स और सपोर्ट रहा तो कमेंट में कमेंट करके उसके लिए बता सकते हैं। बाकी एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जरूर से करिएगा। वहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज़ डलिए जिनसे सीधे सीधे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। गाइज ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज ई बुक्स है, इनकी मदद से आप अपनी स्कोर काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस एग्जाम से पहले आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में आप काफ़ी डिटेल ले सकते हैं। क्लियर है। इस वीडियो के PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आप PDF मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो गाइज अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करते रहे। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्लियर है गाइज। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।